नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। पचमढ़ी में मंथन, मजबूत होगा संगठन। मध्य प्रदेश में 22 सालों से सत्ता का बनवास झेल रही कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपनी पैठ मजबूत बनाने को बेताब है। कई सम्मेलनों के बाद अब शांतवादियों वाले पचमढ़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों को पार्टी की मजबूती को लेकर पाठ पढ़ाएंगे, जिसमें सिखाया जाएगा कि कैसे पार्टी की रीति नीति को लेकर काम करना है, कैसे उसे आगे बढ़ाना है, कैसे जिलाध्यक्षों के साथ जो है वो बैठक करके ये पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। तो पचमढ़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग होनी है। राहुल गांधी और खड़गे इस दौरान क्लास देंगे और तमाम वो पाठ पढ़ाए जाएंगे इस क्लास में कि आखिर कैसे जनता के बीच पहुंचना है, सरकार की नाकामियों को कैसे जनता के सामने रखना है। ये वो मुद्दे होंगे जिन पर विशेष फोकस रहने वाला है। 10 दिवसीय इस प्रशिक्षण में तमाम जरूरी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे विशेष रूप से इस शिविर में शामिल होंगे। बता दें कि राहुल गांधी 9 या 10 तारीख को इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। 2 से 11 नवंबर तक ये शिविर चलेगा, जिसमें पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको पार्टी की रीति नीति से अवगत तो कराया ही जाएगा, साथ ही किस प्रकार से घेरना है सरकार को। चलिए ठीक है, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवा देते हैं। ऐसा है, इसको लेकर हमने अपनी बात कह दी है। ये इंटरनल जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय SIR को लेके भी और अलग अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी को आधुनिक तरीके से नवनिर्माण को लेकर जो बातें होनी चाहिए उसको लेकर सबसे पहले जिला अध्यक्षों को इससे प्रशिक्षित किया जाएगा। मैं मानता हूं कांग्रेस की एक प्राचीन, एक समृद्ध विचारधारा है, भारतवर्ष की एक समृद्ध विचारधारा है, एक समृद्ध इतिहास है। उसको लेकर कांग्रेस की आज के युग की भूमिका क्या हो सकती है, जिसमें सत्ता में रहकर हम सेवा कर सकें, उसको लेकर संगठन कैसा हो और वैचारिक रूप से भी संगठनात्मक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और कुशासन के मद्देनजर भी हम किस तरीके से अपनी विचारधारा को घर घर लेके जाएं, इसको लेकर सब बातें हैं। विस्तार में समय आएगा तब और बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस में प्रशिक्षण की आवश्यकता जो है निस्संदेह। अब राहुल गांधी जी आएंगे तो राहुल गांधी जी तो अधूरा ज्ञान देते हैं, अधूरा इतिहास बताते हैं। जिनको ये नहीं पता कि वो गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था तो वो इंग्लैंड में नहीं उतारा गया था, उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड में उतारा गया, जबकि ये घटना दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। तो और वो आर्टिकल लीटर में भी बेचते हैं। तो कांग्रेसियों को मुझे लगता है राहुल गांधी से इतिहास कांग्रेस का ये नहीं सीखना चाहिए। महात्मा गांधी जी के उपनाम को भी वो उपयोग करते हैं, लेकिन उनका इतिहास उनको नहीं पता है। साथ ही साथ अब वो कोई ऐसी मैकेनिज्म भी उसमें प्रशिक्षण में डेवलप करेंगे जिसमें ये पता चलेगा कि लंगड़े घोड़े कौन है, शादी के घोड़े कौन से हैं, दिव्यांग घोड़े और रेस के घोड़े कौन से हैं। तो अब ये भी कोई ऐसी मैकेनिज्म डेवलप होगी तो ये सारा कांग्रेस के अंदर चलेगा। प्रशिक्षण में उनका यही हिस्सा होने वाला है। तो कई सम्मेलनों के बाद अब शांतवादियों वाले पचमढ़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों को पार्टी की मजबूती को लेकर पाठ पढ़ाएंगे, जिसमें सिखाया जाएगा कि कैसे बूथ कैडर मैनेजमेंट को एक्टिव किया जाए। साथ ही IT, सोशल मीडिया, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने को लेकर भी मंथन किया जाएगा। वहीं संगठन में नई जान फूंकने की भी रणनीति बनाई जाएगी। 2 नवंबर से 11 नवंबर तक चलने वाले ट्रेनिंग कैंप में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पदाधिकारियों की क्लास लेंगे। माना जा रहा है कि इस ट्रेनिंग कैंप में सबसे ज्यादा फोकस डिजिटल कैंपेनिंग पर होगा, जिससे सोशल मीडिया में एक्टिव रहकर पार्टी की नीतियों का प्रचार हो सके और सत्ता पक्ष की नाकामियों को जनता के सामने बेहतर ढंग से पेश किया जा सके। हालांकि कांग्रेस कई बार संगठन को मजबूत करने की कोशिश करती रही है, लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते उसे सफलता नहीं मिली है। अब जबकि पार्टी की कमान युवा तुर्क जीतू पटवारी के हाथों में है, ऐसे में मध्य प्रदेश में पार्टी के दिग्गजों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए इस ट्रेनिंग कैंप को खास माना जा रहा है। अब देखना है कि कांग्रेस की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है और आने वाले दिनों में इस कैंप में मिलने वाले गुरु मंत्रों से जिलाध्यक्ष कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन काशलीवाल भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वही वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आनंद जी से करूंगा। आनंद जी, कैसा रहने वाला, क्या खास रहने वाला है इस प्रशिक्षण शिविर में? नए रूटीन प्रशिक्षण है, नई टेक्नोलॉजी से अपने कांग्रेस के जितने जिला अध्यक्ष हैं उनको अपडेट करना है। जो जानकारी हमारे पास है या सेंट्रल AICC से हमारे पास जो सर्कुलर आए हैं उनकी रीति नीति
और किस तरह से हमको आगे स्ट्रेटेजी पे काम करना है, उसकी ट्रेनिंग देना है, उसकी जानकारी मुहैया करानी है, और नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हम किस तरह से सोशल मीडिया में या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हम उसकी विरोध कर सकें या लोगों तक हमारी बात पहुंचा सके। एक रूटीन हमारी ट्रेनिंग कैंप है। ठीक है आनंद जी, लेकिन समय समय पर कांग्रेस की ओर से होते आते आपने भी कहा कि ये एक रूटीन शिविर है, तमाम जानकारी इस दौरान दी जाएंगी, तमाम मुद्दों को लेकर बात की जाएगी, लेकिन पहले भी कांग्रेस ऐसे कई शिविर करती आई है। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो मांडू में भी एक शिविर हुआ था। तो क्या ये जो शिविर हुए थे, चाहे मांडू की बात कर ले, जिस आशय के साथ हुआ था, जिस मंशा के साथ हुआ था, क्या वो लग रहा है कि वो पटरी पर उतरी है, वो जो बातें कही गई हैं? देखिए, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संगठन सृजनात्मक और जो राहुल गांधी जी के निर्देश पर सभी प्रदेशों में चलाया जा रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं क्रियान्वयन तो हो रहा है, उस पर काम तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बेचैन है इन सब चीजों को लेके कि हमारी जो एक्टिविटी चेंज हुई है या जो धरातल पे हम लोग काम करने के लिए कर रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। और विशेषकर राहुल गांधी जी के आने पर तो बीजेपी यूं बहुत बेचैन हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी और जीतू पटवारी जी ऐसा नेतृत्व है जिससे बीजेपी घबरा रही है या अपनी चीजों से उनको बड़ा असहज महसूस करते हैं। इसलिए हमारे आंतरिक विषय में हमारे संगठन पे वो प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि वो भी तो अपने संगठन पे शिविर लगाते हैं, तो कांग्रेस से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, पर ये सीधे राहुल गांधी जी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है बीजेपी के लिए। हमारा संगठन का ट्रेनिंग कैंप है और हर संस्था अपना अपना ट्रेनिंग कैंप चलाती है, सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी भी चलाती है, दूसरी पार्टियां भी चलाती है। भाजपा नेता तो आनंद जी यहाँ तक कह रहे हैं भाजपा नेता तो कि राहुल गांधी को खुद आत्मावलोकन करने की जरूरत है। वे क्या किसी को पाठ पढ़ाएंगे? वे आटे को लीटर में नाप लेते हैं। अरे बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ किसका था? मोदी जी का ही वर्जन था ना। तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम जो 300 करोड़ रुपए राहुल गांधी के वर्जन को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए जो इन्होंने मास्टरपीस हासिल किया है, आज वो उन्हीं पे उल्टा पड़ रहा है। तो ये आत्मावलोकन तो हमारी पार्टी हम कर ही रहे हैं। आप अपने लोगों का भी तो आत्मावलोकन कीजिए कि आप 420 से आप 240 पे आ गए, उसका आत्मावलोकन तो कीजिए। आप राहुल गांधी की बात करते हैं। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की सीटें बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई। ठीक है आनंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर बदली है? कांग्रेस के कितने विधायक थे और कितने घट गए? इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा। अजय जी क्या कहेंगे? देखिए, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक बड़ा पर्यटन स्थल माना जाता है, जहां लोग आराम करने जाते हैं, थोड़े समय के लिए एंजॉय करने जाते हैं। तो कांग्रेस के नेता राजनीतिक पिकनिक मनाने के लिए पचमढ़ी जा रहे हैं, और पचमढ़ी कैंप का समय भी देखिए 10 दिन का समय। मैंने नहीं सुना कि किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप 10 दिन का लगता हो किसी पर्यटन स्थल पे। तो ये तो कांग्रेस के नेता हैं जो इतनी फुर्सत के साथ 10 दिन तक पचमढ़ी में आराम करने जा रहे हैं ट्रेनिंग के नाम पे। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पूरी तरह समाप्त हो गई है। ये केवल और केवल एक इवेंट कंपनी बन के रह गई है। तो इवेंट कंपनी इन्हें बार बार नए नए तरह के सगुफे देते हैं, ये उन्हीं सगुफों को लेके उतरते हैं और धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। संगठन सृजन की बात हुई, संगठन सृजन के नाम पे जिस तरह के जिलाध्यक्ष बने, तो जिलाध्यक्षों ने आरोप लगाए कि पद बेचे गए। 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेकर हरीश चौधरी और जीतू पटवारी ने पद बेचे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आरोप है। जीतू पटवारी को इंदौर, उज्जैन में जिस तरह से लोगों ने काले झंडे दिखाए, उनका विरोध किया और विरोध करने वालों को फिर नोटिस देके दबाने की कोशिश हुई, तो वो सबके सामने है। 6 महीने पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव की बात हुई थी कि ऑनलाइन चुनाव होंगे। 6 महीने से चुनाव का परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। आप मुझे बताइए, ऐसी कोई प्रक्रिया होती है ऑनलाइन में कि 6 महीने तक चुनाव का परिणाम रोक दिया जाए? बताते हैं 100 से ज्यादा ब्लॉकों में एक भी आवेदक द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन नहीं दिया गया। कांग्रेस का संगठन पूरी तरह समाप्त है। ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल प्रपंच करते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी की सीटें बता रहे हैं। अरे आपकी 99 से तो बीजेपी की 2 गुने से भी ज्यादा है, और आप कांग्रेस की सीटों की चिंता छोड़ के बीजेपी की चिंता कर रहे हो। हमारी तो एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है और आप लगातार हार रहे हो। मध्य प्रदेश में 20 सालों से हार रहे हो। केंद्र में लगातार तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी जी का चल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता केवल आराम के लिए और मौज मस्ती के लिए इस तरह के इवेंट करते हैं। ना इनके पास कोई रीति है,
ना नीति है, ना जनता से जुड़े हुए कोई मुद्दे उठाते हैं और न संगठन के लिए किसी तरह की बात करते हैं। आपसी लड़ाई में लगे हुए हैं। जीतू पटवारी ने जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष बना के ठिकाने लगा दिया। अब दिग्विजय सिंह सभी नेताओं के साथ तालमेल बना रहे हैं कि किसी तरह जीतू पटवारी को हटाया जा सके। पहले मांडू में जो पिकनिक मनवाई वो उमंग सिंगार ने मनवाई, तो अब जीतू पटवारी उसी के जवाब में अपने संगठन की तरफ से पिकनिक करवा रहे हैं। ये केवल और केवल नेताओं का अपना अपना काम करने का तरीका है। इनके पास कभी संगठन के लिए कोई जगह नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी गंभीर है और ना जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए गंभीर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में तालाबंदी होने वाली है और कांग्रेस इस ट्रेनिंग कैंप में क्या सिखाएगी? तुष्टीकरण की नीति, आतंकियों का बचाव करना, जैसे दिग्विजय सिंह जैसे नेता आतंकियों का बचाव करते हैं, देश के शहीदों की शहादत पे सवाल उठाते हैं, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? तो ये कांग्रेस पार्टी का एक प्रोपोगेंडा है जिसका कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। चैतन्य भट्ट जी, देखिए पिछले 2 दशक से कांग्रेस जो है वो सत्ता का वनवास काट रही है, तो क्या लगता है कि इस तरह के जो शिविर लगाए जा रहे हैं, एक 10 दिवसीय शिविर पचमढ़ी में आयोजित होने वाला है, तो क्या लगता है कि क्या ये कांग्रेस संगठन में जान फूंकने का काम कर पाएगा? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इस तरह की जो बैठक हैं या चिंतन शिविर हैं इस तरह के लगाती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरह के चिंतन शिविर लगाए थे और अपने लोगों को बुलाया था। उनको जो दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि किस तरह से हमको राजनीति करना है या हमें चुनाव की तैयारी। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और उस मजबूत संगठन के सामने कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पचमढ़ी में मंथन की स्थिति बन रही है ये इसलिए बन रही है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो जिले के जिलाध्यक्षों से भी परिचय हो जाए उनका, और उनको क्या टिप्स देना है ये वो वरिष्ठ नेता बताएंगे। राहुल गांधी हो या खड़गे जी हो या दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, जो भी नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, वो ये बताएंगे कि हमें किस तरह से तैयारी करना है। क्योंकि बिना संगठन की मजबूती के आप सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, और ये जो संगठन जब मजबूत होता है तभी वो सत्ता तक पहुंचाता है। जहाँ तक मंथन की बात है, चिंतन की बात है, तो अगर कांग्रेस इस तरह से जान फूंकने का प्रयास कर रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी देखना होगा कि हमारे यहाँ जो गुटबाजी है उसको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है गुटबाजी का। अभी आप देखो कि उज्जैन में कमलनाथ जी ने जो बैठक की थी उसमें जीतू पटवारी नहीं थे, उसमें उमंग सिंघार नहीं थे, जबकि तो दोनों बड़े नेता हैं, एक नेता प्रतिपक्ष है, एक प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये उनको सबसे पहले तो ये टिप्स देना चाहिए कि हम एक कैसे रहें। और सर, जब अभी कांग्रेस का जब ये संगठन सृजन अभियान चला, जब जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई तो उसके बाद की क्या तस्वीर थी? कितने अध्यक्षों का विरोध किया गया, इसकी तस्वीरें भी सबने देखी है। हाँ देखिए, वो तो होता है, लेकिन अभी पता लगा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी जो बनाए गए हैं पदाधिकारी उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विरोध हो रहा है। तो देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, और उसको लगता है कि हम अगर इतने लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं, झंडा बैनर उठा रहे हैं, तो हमको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब चूंकि पदाधिकारियों की संख्या कम होती है भारतीय जनता पार्टी में, तो अभी 25 या 27 लोग बनाए गए हैं पदाधिकारी। कांग्रेस में तो बहुत लोग बना दिए जाते थे, लेकिन उससे उस पद की गरिमा कम होती है। आप अगर कम लोगों को रखोगे तो उस पद की गरिमा बनी रहेगी। तो उसमें फिर किसको बनाया जाए, ये बहुत बड़ी पार्टी के सामने संकट होता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है। तो इसलिए इस तरह का विरोध होता रहता है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो कैंप हो रहा है, 10 दिन का कैंप हो रहा है, 2 तारीख से लेके जो कैंप हो रहा है, उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे टिप्स बिट्स बताए जाएं वहाँ के जिलाध्यक्षों को, किस तरह से हम काम करें। क्योंकि अभी 1-1.5 साल बाद नगरीय निकायों के चुनाव भी हैं, और नगरीय निकायों के चुनाव में भी पार्टी के संगठन की जरूरत पड़ेगी। जब तक संगठन बहुत मजबूत नहीं होता है तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप सत्ता में कैसे काबिज हो जाएं। फिर उसके बाद 28 का भी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो उसके लिए इस तरह की तैयारी होती है और हर पार्टी करती है। अभी आप देखो कि जबलपुर में संघ के बड़े बड़े नेता आए हुए, वो चिंतन मनन कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भी संगठन होता है, अब वो तो खैर पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा निर्देश वहीं से मिलता है, लेकिन वहां भी चिंतन मनन हो रहा है। ऐसा नहीं कि संघ में चिंतन मनन नहीं होता या भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मनन नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने लोगों को इस तरह के प्रशिक्षण देती रहती है। कांग्रेस अगर उसी तरह से, देखिए, कोई भी अच्छी चीज अगर किसी दूसरी पार्टी में और अगर उसको सीखने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है इसमें कोई खराबी नहीं है।
अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती से कांग्रेस अपनी संगठन की मजबूती को बनाना चाहता है तो ये अच्छी बात है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी दूसरे पार्टी से अगर कोई चीज अच्छी मिलती है तो उसको ले लेना चाहिए। तो ये जो पचमढ़ी में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें सब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, खड़गे जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं और दीगर नेता आ रहे हैं और जिलाध्यक्षों से पर्सनल बात होगी, क्योंकि अभी तो क्या है प्रदेश अध्यक्ष के पास समय नहीं रहता कि वो जिलाध्यक्षों से बात कर सके। अब अगर राष्ट्रीय स्तर के नेता जिलाध्यक्षों से बात करेंगे तो उनमें भी एक ऊर्जा का संचार होता है, एक उत्साह बढ़ता है, एक उमंग बढ़ती है कि हमारे बड़े नेताओं ने हमसे बात की, हमको कुछ इस तरह के संदेश दिए कि हम किस तरह से चुनाव में खड़े हों या हम अपने जो संगठन को किस तरह से मजबूत करें। तो इसका फायदा मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? इनसे पूछी कैबिनेट मीटिंग हिल स्टेशनों पर क्यों करते हैं, वहाँ क्या करने जाते हैं मंत्री लोग? जब भोपाल में सब व्यवस्था है तो वहाँ क्या करने जाते हैं? ये तो बोल रहे हैं हम लोग शिविर में आराम करने जाते हैं, तो क्या मंत्री वहाँ क्या करने जाते हैं? मैं उन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि दूसरों पे उंगली उठाना आसान है, अपने पे भी अपना गिरेमा झांकना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि ये कैबिनेट मीटिंग शिवराज सिंह जी के समय भी कई शिवराज मीटिंगें बाहर हुई और अभी वर्तमान में मोहन यादव जी ने इंदौर में कैबिनेट मीटिंग करी थी, जबकि पूरे राजबाड़ा और पूरे क्षेत्र को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था और वहाँ शराब की दुकानें चालू थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि दूसरों के कामों में झांक कर देखना। ये एक पंचायती पार्टी है, ये हर एक कांग्रेस के हर चीज में हर कार्यक्रम में पंचायती करती है। तो मैं बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी पंचायती पार्टी है, क्योंकि ये अपना देखे ना, हमारे संगठन हम क्या कर रहे हैं उसकी देखने की क्या जरूरत है। हम मजबूत हैं, अगर संगठन हमारा मजबूत नहीं होता तो अभी 2023 में अब तक हम कमलनाथ जी कैसे जीतते? कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस ने बनाई कि नहीं बनाई? तो फिर हमारा संगठन मजबूत कैसे नहीं है? 2023 में कहाँ बनाई सर? 2023 में कहाँ बनाई है सरकार? 2018 को 2023 कह दिया आपने। और 2018 में तो हमारा संगठन तो मजबूत था ना, और फिर हमारी सरकार गिरा के हमारे संगठन को तोड़ा गया ना। किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। तो ये तो हमेशा चोरी की सरकार बनाते हैं, वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं और दूसरे के संगठनों पर उंगलियां उठाते हैं। ये इनका चाल चरित्र है। ठीक है, अभी आनंद जी आप कुछ देर पहले वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया था आपने, सीटें बड़ी हैं। 2018 में आपकी कितनी सीटें थी आपको पता है? उसके बाद 2023 में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी आते हैं, मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं, उसके बाद कितनी सीटें आई जरा बताएंगे आप? वो तो वोट चोरी करके सिद्ध हो गया ना। वोट चोरी करके सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी। ये तो राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया, हमारे नेताओं ने सिद्ध कर दिया। मैंने खुद ने 4 विधानसभाओं का सर्वे किया जिसमें 20-20 हजार फर्जी वोटर हैं। इसलिए तो इतनी जल्दी में SIR कराने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें अभी भी समय कम दिया है। लोगों को अवेयर नहीं किया है कि आपका SIR में होगा क्या, ना पूरी जानकारी है, ना आधार कार्ड को मान्य किया है। तो ये एक्चुअली बौखला है भारतीय जनता पार्टी की इन सब चीजों को ब्रेन वॉश करने के लिए लोगों का, कि राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाया है वो गलत है। अरे आप समय दीजिए ना, अभी चुनाव में 2027 में चुनाव है नगर निगम के, आप 2 महीने में कितना क्यों करना चाहते हैं ये सब चीजें? पहले जनता को अवेयर कीजिए, जागृत कीजिए कि SIR इस तारीख से इस तारीख तक होगा, उसमें ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोई प्रोसीजर नहीं, आपने तो सीधा ऑर्डर दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी से बेचैनी का दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से उनके प्रश्नों से कितनी बेचैन है। इसलिए ये राहुल गांधी को हमेशा टारगेट करते हैं, जीतू पटवारी जी को हमेशा टारगेट करते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि संगठन का हमारा आंतरिक मामला है, भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या लेना देना कि हम क्या करेंगे, हमारा संगठन कहाँ जाएगा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये तो जनता और प्रजातंत्र डिसाइड करेगा ना। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डिसाइड करेगी कि कांग्रेस को क्या करना है। ठीक है, ठीक है। पत्रकार महोदय ने बिल्कुल सही कहा कि अजय जी क्यों हो रही फिर, अजय जी परेशानी क्यों हो रही फिर भारतीय जनता पार्टी को? भाई उनका आंतरिक मसला है, उनका आंतरिक मामला है, कर रहे हैं वो लोग अपना प्रशिक्षण। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनका संगठन अपनी कोई भी आंतरिक गतिविधियां करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में प्रमुख विपक्षी दलों और प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों पे भी ध्यान भी रखा जाता है और उसके ऊपर टिप्पणी भी की जाती है। यही राजनीतिक क्षेत्र की परंपरा होती है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कैबिनेट की बैठक हुई तो वो पिकनिक हुई, इन्हें पता नहीं है किसी बात का। मोहन यादव जी की कैबिनेट गई, अहिल्या बाई जी को
समर्पित होकर इंदौर करने, ताकि अहिल्याबाई जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनको समर्पित हो वो कैबिनेट उसी राजवाड़े में। हमने सिंग्रामपुर में करी तो रानी दुर्गावती को समर्पित थी, वो उनकी राजधानी में कैबिनेट करी जो जनजाति गौरव थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पिकनिक नहीं मनाते हैं, कांग्रेस के नेता 10-10 दिन तक वहाँ का खर्चा जो है वो कौन उठाता है? जनता का पिकनिक मनाने के लिए आनंद जी मैं आऊंगा आपके पास, पिकनिक मनाने आनंद जी मैं लौटूंगा आपके पास, शासन का अजय जी को पैसा बात जनता करने का दीजिए। तो है ना। समझना पड़ेगा कि इस तरह के झूठ से काम नहीं चलता है। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि 2018 में सरकार बनी, आपकी कैसे बनी? सिंधिया के नाम पे चुनाव जीते थे, तो सिंधिया जी आपको छोड़ के चले गए, आपकी सरकार गिर गई। आज 29-0 लोकसभा की सभी सीटें आप हार गए, आपके पास कोई नेतृत्व नहीं है और मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया। सिंधिया जी को भी धोखा दिया आपने, जिनके नाम पे चुनाव जीत के बैठ गए थे। दूसरी तरफ SIR की बात कर रहे हैं ट्रेनिंग कैंप के लिए। अरे मध्य प्रदेश में SIR तो 2 दिन पहले घोषित हुआ है, आपकी पिकनिक तो महीने भर पहले से घोषित है। तो ये क्या झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने वाले हो वहाँ पर? तो तरह तरह के झूठ बोलते हो और उन्हीं झूठों के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी के नेता केवल आराम करने जा रहे हैं, झूठ की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और रही बात वोट चोरी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी भी तो इसी चुनाव पद्धति से जीते थे। कितने वोट चुरा के जीते थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस की जो 3-4 राज्यों में सरकारें हैं, वो भी तमाम वोट चोरी से ही बनी होंगी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष बन गया है। इस तरह का विपक्ष ना पार्टी के हित में हो सकता है, ना जनता के हित में हो सकता है। ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं और आत्ममुग्ध अवस्था में रहते हैं, जमीनी सच्चाइयों को कभी स्वीकार नहीं करते। आपकी रीति नीति ऐसी है, आप भगवान राम का विरोध करते हो, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, आतंकियों का साथ देते हो, तो ऐसी पार्टी को कौन वोट देगा? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति गरीब कल्याण की है। ठीक है, समय की सीमा है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा हमें। अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आनंद जैन जी आपका भी बहुत धन्यवाद और चेतन भट्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पचमढ़ी में 10 दिन तक शिविर आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस दौरान शिविर में पहुंचेंगे, कई पाठ पढ़ाए जाएंगे। खड़गे और राहुल गांधी खुद क्लास लेंगे, जिला अध्यक्षों से बैठक करेंगे, 1-to-1 चर्चा यहाँ पर राहुल गांधी अपने प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे करेंगे। और इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर बात की जाएगी, चाहे SIR का मुद्दा हो, चाहे डिजिटल कैंपेनिंग की बात हो या जनता के बीच पहुंचने की बात हो। किन मुद्दों को जनता के बीच उठाना है, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ानी है, क्षेत्र में कैसे मजबूती बनानी है, अपनी पकड़ को कैसे और मजबूत करना है, या फिर सरकार की ऐसी खामियां उनके बीच रखनी है ताकि जनता को वो मालूम हो सके। ये तमाम मुद्दे इस पूरे शिविर में 10 दिनों तक चलने वाले हैं। और 9 और 10 तारीख ये बड़ी अहम तारीख होने वाली है, क्योंकि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस शिविर में पहुंचेंगे, उस तारीख पर भी आने वाले। तो सबकी नजरें इस शिविर पर टिकी हुई। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।